नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंडिंग्स 24 पर। मैं हूं कृष्णा और दोस्तों आज हम लोग आपको बताने वाले हैं वी गार्ड स्मार्ट इन्वर्टर के कुछ स्मार्ट फीचर्स के बारे में, जो कि आप इसका उपयोग कर सकते हैं इस मोबाइल के एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि इसका ऐप खुद प्रोवाइड करवाता है, इसका कंपनी देता है कि आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आप रिमोटली कहीं से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वी गार्ड ये जो स्मार्ट इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर है, इसका हम अनबॉक्सिंग भी किया था और इसका जो सेटअप था सोलर के साथ उसका भी किया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आपको अगर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आई बटन में जाकर के वो वीडियोज भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम इसका जो कुछ वीडियो पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें आपको हम इसका डिटेल्स दे चुके हैं। तो फिलहाल इसको हम केवल यहाँ पर अभी सिर्फ इसका ऐप इंटरफेस करेंगे काम। तो इसका ऐप के लिए आपको हम दोस्तों आपको सबसे पहले का दिखा देते हैं आपको यहाँ कि आप जो भी इसका कुछ स्टार्टअप का है, आप यहाँ आप इन्वर्टर के बारे में देख सकते हैं कुछ। और ये सोलर के लिए, जो कि सोलर अभी जुड़ा हुआ है तो इसलिए यहाँ ये आ रहा है। बैकअप फुल है। मेंस को हमने अभी ऑफ किया हुआ है क्योंकि डे टाइम में मेंस इसमें यूज नहीं जाता है, क्योंकि हम सोलर पे पूरा उपयोग हो जाता है। और इसका दोस्तों कुछ स्मार्ट फीचर्स वगैरह सब आपको पता होगा ही। अगर नहीं पता है तो आप हमारे प्रीवियस वाले वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हम यहाँ पर ले चलते हैं यहाँ पर फ़ोन पर, जहाँ पे हमने इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है। दोस्तों इसमें दोनों फीचर्स है जो कि आपको हम इससे पहले के वीडियो में बता दिए हैं, अभी थोड़ा संक्षिप्त में बता देते हैं। इसमें दोस्तों आप इसको ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं और वाईफाई के जरिए भी। अब ब्लूटूथ से जो कनेक्ट कीजिएगा तो जहाँ तक ब्लूटूथ का जो भी रेंज है वहीं तक होता है, यानी बहुत ही पास में ही रहता है, इसका ज़्यादा दूर भी नहीं जा पाता है। बट हाँ, जब आप इसको वाईफाई से अगर कनेक्ट कीजिएगा तो फिर आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर पाइएगा। तो आप इसको दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं और इसको आपको दिखाते हैं इसके एप्लीकेशन में कि आप इसको कैसे यूज कीजिएगा। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। जो यहाँ वी गार्ड का है, इसका अपना ऑफिशियल ऐप आता है। तो हम यहाँ पर अभी पहले दोस्तों इसको यानी कि जैसे ब्लूटूथ के मोड में भी करेंगे टेस्ट। तो यहाँ हम इसको पेयर किया हुआ है। आपको पेयर करने के लिए इसमें पहले दोस्तों अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो भी इसका प्रोसेस है वो आप अकाउंट बनाने के लिए प्रोसेस कर सकते हैं, पूरा कर लीजिएगा। उसका सिलेक्शन करने का आएगा यहाँ पर, तो आप इसका जो इन्वर्टर का वो सेटअप कर लीजिएगा। अगर आपका कुछ और भी अगर स्मार्ट एप्लीकेशन है तो आप इसका यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो भी हो, जैसे कि इसका जो भी आता है तो वो आप कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर ऐड किए हुए हैं तो इसको हम सीधे यहाँ पे से चलते हैं। इसका ब्लूटूथ का इसका परमिशन देना पड़ेगा और ऑन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ भी फिलहाल ब्लूटूथ से कर लेते हैं। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का रहता है। अगर आप पूरा कनेक्ट कर लीजिएगा तो उसके बाद तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यहाँ सोलर यूटिलाइजेशन बता रहा है, सोलर का अवेलेबल है वो बता रहा है। इधर मेंस फेल है, इधर बैटरी का चार्ज मतलब परसेंटेज आपको दिखाएगा यहाँ पे। जो भी परसेंटेज अगर रहेगा तो यहाँ फुल चार्ज है इसलिए बैटरी चार्ज बता रहा है। अगर कम रहेगा तो यहाँ पर 87 मतलब परसेंटेज में बताएगा। और लोड ऑन डिप्स यानी कि जो अभी इन्वर्टर पर जो लोड है वो यहाँ पर दिखा रहा है, तो 6% अभी लोड है। इस पर अभी कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये है इसका दोस्तों। यहाँ पर आप इसका डिटेल्स वगैरह सभी देख सकते हैं इन्वर्टर का। जैसे कि यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि इसका जो भी डिटेल्स के बारे में आपको बता देगा। इसमें आप दोस्तों जो भी है इसका सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, मैक आईडी जो भी है वो सब देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका जो है ये यूजर मैनुअल इसमें आप देख सकते हैं तो डाउनलोड करने के बाद। और अगर आपको सिर्फ इन्वर्टर में कितना लोड आ रहा है वो आप देख पा रहे हैं, सोलर करंट कितना आ रहा है, सोलर जो भी लोड का करंट कितना जा रहा है, और मेंस वोल्टेज कितना है, बैटरी का वोल्टेज कितना है, बैटरी का पूरा बताएगा। इसमें दोस्तों आप ये भी है कि स्टेबलाइजर का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन वोल्टेज कितना आ रहा है कभी भी। उसके बाद दोस्तों यहाँ सोलर के सेक्शन आता है। सोलर के सेक्शन में हम जाएंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा, इसमें पूरा जो है वो पूरा दिया रहेगा। और इधर कुछ फोरकास्ट भी दिया रहेगा 5 दिन का, तो इधर 5 दिन का इधर रहेगा। और इधर ये दोस्तों बताएगा कि कितना आपका आज जो है वो बना हुआ है और कितना टोटल पैसा पर भी है। ये आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो ये चेंज होते रहेगा। आप इसको 6 रुपया पर सेट करिएगा तो उसके हिसाब से बताएगा, जहाँ 5 है वहाँ 5 के हिसाब से। तो चूँकि हम लोग इधर 6 रुपया आता है तो हम 6 पर सेट किए हुए हैं। आप इसको अगर मानिए 9 या 10 कर देते हैं तो उसके हिसाब से आपको ये बताएगा। तो हम यहाँ 6 कर लिए हुए हैं, तो इतना रुपया का बचत बता रहा है, इतना बना हुआ है। कितना इसमें जो टोटल अभी अगर कार्बन आप बचा चुके हैं वो भी बता रहा है, यहाँ इतना केजी कार्बन बचाए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप स्मार्ट सेटिंग्स में आ सकते हैं। यहाँ से आप अगर चाहेंगे तो किसी को ऑफ ऑन कर सकते हैं। फोर्स पावर कट, अगर जैसे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर यानी कि लाइट को अगर आप कट करना चाहते हैं यहाँ से तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी अवेलेबल नहीं है, या मतलब जितना दिन के लिए आप कर मतलब सॉरी जितना टाइम के लिए 30 मिनट से शुरू होता है और 240 मिनट तक आप ऑफ कर सकते हैं। तो हम इसको अभी ऑफ किए हुए हैं तो इसको ऑफ ही रहने देते हैं। टर्बो चार्जिंग मोड अगर आप ऑन करना चाहते हैं, जैसे कि अगर फास्ट चार्ज करना है तो ये इसको आप ऑन कर सकते हैं, बट हम इसको ऑफ किए हुए हैं। एप्लीकेशन मोड है, यानी कि अगर कुछ हैवी लोड अगर आपको देना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो व्हाट डज इट यहाँ पर दिया हुआ कि क्या ये करेगा, तो आप इसको थोड़ा देख सकते हैं। ये अगर हैवी लोड थोड़ा चलाना है तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, आयरन वगैरह सब के लिए। ये हो गया रिजर्व पावर मोड। ये तो ये आप अगर इनेबल कीजिएगा तो ये रिजर्व पावर हो जाएगी। जैसे कि अगर बैटरी अगर कभी लो भी हो जाएगा
तो भी आप थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोन चार्ज वगैरह सब के लिए। हॉलीडे मोड हो गया कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये कर सकते हैं इनेबल। ये परफॉर्मेंस है, जैसे कि अगर आप चाहें तो दोस्तों इसका पूरा का परफॉर्मेंस जो है तो वो कमा सकते हैं यहाँ से भी और बढ़ा भी सकते हैं। तो ये कम कीजिएगा तो बैकअप बढ़ेगा, मतलब ये बैकअप कम इधर आएगा, इधर इसको बढ़ा सकते हैं। मतलब बैकअप को अगर आपको ज़्यादा बढ़ाना है कि नहीं बैकअप ज़्यादा रहना चाहिए तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। तो हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल कम किए हुए हैं, तो इसलिए बैकअप पूरा मैक्सिमम पर है। आप इसको चाहें तो ऊपर भी ले जा सकते हैं। इधर दोस्तों अब आता है कुछ अलार्म सेटिंग्स में, जहाँ पर आप अलार्म को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो हमेशा कुछ किए नहीं है, अगर हम अपना अलार्म रखे हुए हैं यानी कि अगर 90% से ऊपर अगर लोड जाता है इस पर तब ये अलार्म करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आप इसके हिसाब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर 70% रखिएगा तो 70 पे जाएगा। तो यूसेज में है कि आप ये कितना कब कटा था, किस दिन कितना क्या रहा है वो आप देख सकते हैं। कितना देर पावर रहा है, कितना देर पावर नहीं रहा है, ये घंटा में दिखा रहा है कितना घंटा रहा है, कितना नहीं रहा है। उसका दोस्तों आप इधर स्विच सेटिंग्स में आ सकते हैं। मोड सेलेक्टेड, मतलब चार्जिंग मोड, कौन सा मोड को आप सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। मोड सेलेक्टेड हम अभी नॉर्मल मोड किए हुए हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो हम इसको नहीं करेंगे। यहाँ से आप यूपीएस मोड कर सकते हैं, नॉर्मल और इक्विपमेंट कोड कर सकते हैं। चार्जिंग में आप हाई चार्जिंग या लो भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये हाँ दोस्तों ये साथ ही साथ अपने से भी ले लेता है। जैसे कि अगर बड़ा बैटरी है या नॉर्मल है या ट्यूबुलर है तो वो 30 मिनट ऑटोमेटिक लॉक करेगा बैटरी को, उसके बाद चालू कर देगा ये। फिर जैसे कि अगर बैटरी आप लगाइएगा तो ये ऑटोमेटिक, ये ट्यूबुलर है तो ले लिया हुआ है और ये लॉक करता है। इसका 30 मिनट टाइमिंग रहता है, 30 मिनट में कर लेता है। जैसा कि आप इसमें कुछ इसका अपना देख सकते हैं कब किसको यूज करना है। नॉर्मल मोड, पावर सेवर मोड ये सब कर सकते हैं। डे टाइम लोड, अगर आप जैसे कि चाहते हैं कि नहीं दिन में सोलर से चले और रात में लाइट को ऑफ कर दे और बैटरी से चलेगा तो ये सेविंग करेगा ये। तो ये कुछ इसका पूरा इंटरफेस था। उसका दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका जो है कि पावर इसका कितना चलेगा, तो अभी इसका 5% है दोस्तों। अगर हम इसमें जितना लोड किए हुए हैं, इसमें एक फैसिलिटी ये है कि अगर आप वो लाइट दिए भी रहिएगा, अगर सोलर रहेगा ज़्यादा तो ये पूरा सोलर पे ही चलेगा, ये इस पर नहीं चलेगा, यानी कि बैटरी को नहीं लेगा और ये लेंस को भी ऑफ कर देगा। यहाँ से अगर दोस्तों अगर हम आपको दिखाएं कि इसको ऑफ करके, तो यहाँ देखिए ऑफ कर सकते हैं इसको, यहाँ से ऑफ हो गया दोस्तों। आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पूरा जो है मेंस ऑफ हो गया है, मतलब केवल सोलर तो आ रहा है, सोलर का लाइट जुड़ा हुआ है, लेकिन ये इन्वर्टर अभी ऑफ हुआ है, यानी कि ऑन नहीं है। आप इसको यहाँ बटन से भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐप से भी कर सकते हैं। तो अभी एक बार हम आपको ऐप से करके दिखाएंगे, फिर यहाँ से भी करके आपको दिखाएंगे कि दोनों से बात बराबर ही बढ़ता है। जैसे कि देखिए यहाँ ऑफ लिखा हुआ है, ये ऑन किया हमने, देखिए दोस्तों ये ऑन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकअप मोड भी अभी चल रहा है, ये तो बैकअप में जा रहा है, बैकअप में भी चार्ज कर रहा है बैटरी को, और ये ऑन हो गया, यहाँ भी लाइट आ गया। उसका दोस्तों एक बार फिर से हम इसको यहाँ से ऑफ करके और यहाँ से ऑन करके देखेंगे, और दोबारा एक बार यहाँ से ऑफ करके यहाँ से ऑन करके दिखाते हैं आपको। और दोस्तों ये अभी ब्लूटूथ से चल रहा है, अभी वाईफाई से नहीं कनेक्टेड है, यानी कि आपको बाहर नहीं रख सकते हैं। यहाँ से हमने अभी ऑफ कर दिया है, अभी आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं, बात बराबर है, वहाँ से भी ऑन वही होता है। फिर दोस्तों यहाँ से हम एक बार ऑफ करते हैं, देखिए यहाँ दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा आपको जैसे कि शो करने में, तो आप शो हो गया है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ भी शो हो गया। अब यहाँ ऑफ करते हैं हम, ये ऑफ हो गया दिख रहे हैं, और यहाँ भी अब थोड़ा देर में ऑफ बताएगा, अभी ऑन ही है, ये ऑफ हो गया है, ऑफ बता रहा है। और पूरा मतलब सोलर भी नीचे डाउन चला गया, देख सकते हैं आप, और जीरो पूरा चल रहा है। उसके बाद आपको वहाँ से हम अभी बटन से ऑफ किया, यहाँ से ऑन करके दिखा देते हैं, ऑन हो गया पूरा, और यहाँ पूरा इसका फीचर अपना चलने लगा। दोस्तों इसको आप अपने हिसाब से सेटिंग्स वगैरह इसमें कर सकते हैं, बहुत सारा सेटिंग्स भी है, तो इसमें आप कर सकते हैं। दोस्तों ये परफॉर्मेंस मोड अगर आप कम कर दीजिएगा तो जो लाइट जो सप्लाई करता है वो कम देता है। जैसे कि अगर पंखा को चलाते हैं तो अगर यहाँ अगर रखिएगा अगर मैक्सिमम पे तो हाई स्पीड पे चलेगा, और इसको कम कर दीजिएगा तो बहुत ही कम स्पीड पे पंखा चलता है। तो फिलहाल तो अभी ज़्यादा पंखा का ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको भी लो पे रखते हैं, जब गर्मी आएगा तब इसको ऊपर नॉर्मल रखना पड़ेगा। दोस्तों इसके साथ अब आपको हम इसको दिखाते हैं कि आप इसको किस तरह से जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट यानी कि वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसको कहीं से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ हैं तो भी, यहाँ नहीं है तो भी, आप कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, कितना भी दूर है। तो इसके लिए हम इसको सबसे पहले इसको हम अपने फ़ोन के इस हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसका अब हम हॉटस्पॉट्स ऑन कर दिए हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस फ़ोन को कनेक्ट करना पड़ेगा वाईफाई से, और यहीं से ये जो है इसका वाईफाई ऑन होगा। तो अब इसको हम इसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं अपने हॉटस्पॉट से। तो आप
यहाँ पर आ गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वाईफाई सेटिंग्स में है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको यहाँ अपना जो है राउटर का नाम देना पड़ेगा SSID, और यहाँ पर फिर उसका पासवर्ड। तो हम यहाँ पर पासवर्ड और नाम लिख दिए हैं, इसके बाद इसको आप सेव कीजिएगा। हाँ दोस्तों, अभी हम इसको कनेक्ट कर लिए हैं OT अपडेट फाइल ड्यू टू OT, और इसका जो अभी अपडेट आया हुआ है तो इसको अपडेट करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी अपडेट हो रहा है, ये 91% हो गया है। अब बिना अपडेट किए हुए इसमें कुछ करने नहीं दे रहा था, इसका एक अपडेट आया हुआ था इन्वर्टर का। दोस्तों ये अपडेट हो गया है, और अभी आप देख पा रहे हैं को ये अभी जो है ये वाईफाई से पूरा कनेक्टेड है, अभी ब्लूटूथ से नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं फ़ोन ब्लूटूथ मोड में नहीं है, ये वाईफाई से कनेक्टेड है। और सेम कुछ आप जो है इस पर कर पाएंगे, और जो भी आप वाईफाई से कनेक्ट करके करते हैं, जो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर के होता था उसी तरह से, जैसा कि आप इसको इन्वर्टर को ऑफ ऑन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ सोलर का जो भी पूरा डिटेल्स है वो भी आप यहाँ भी देख पाएंगे। यहाँ से इसको ऑफ ऑन भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप क्लियर फोर्स करेंगे तो हम यहाँ माने अभी हम मेंस ऑफ है, इसको मेंस को ऑन कर रहे हैं, तो क्लियर, तो अभी हम क्लियर करेंगे तो अभी मेंस ऑन होगा। ये ऑफ हो ऑन हो गया है, बट अभी लाइट है ही नहीं चूँकि, तो इसलिए ऑन नहीं हो रहा है। बाकी आप इसको यहाँ से और भी कुछ सेटिंग्स वगैरह है, मोड आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से माने अभी नॉर्मल मोड में मेरा था, अब ये UPS मोड में आ गया है, देख पा रहे हैं अभी चेंज हो गया है। और अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ देखिए अभी आपको ये UPS मोड दिख रहा होगा। दोस्तों आप इसको अगर हम फिर से अगर चेंज करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे कि ये इक्विपमेंट मोड में आ गया है अभी। तो देखिए ये अब बुक ये भी मतलब ब्लिंक कर रहा है। इसका दोस्तों फिर से इसको नॉर्मल मोड में हम अगर ला दिए तो ये नॉर्मल मोड में आ गया है। सेम उसी वे में बैटरी को भी कर सकते हैं, और पावर सेवर मोड को भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। स्मार्ट सेटिंग्स में आकर के आप इसको परफॉर्मेंस को भी कम बेसी अधिक कर सकते हैं। यहाँ से फोर्स पावर कट है, और ये टर्बो चार्जिंग है, प्लेन्स मोड, यहाँ भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए प्लेन्स मोड हो गया, यानी कि अब इस पर आप हैवी लोड दे सकते हैं, आयरन वगैरह सबको, हालांकि इसको हम ऑफ करके रखते हैं। यहाँ से आप इसका ये पूरा डिटेल्स इसी तरह से देख सकते हैं, और इसका पूरा कि कितना लाइट आ रहा है, इसमें कितना एम्पेयर करंट आ रहा है। बैटरी चार्जिंग है, और ये 6% लोड है। और दोस्तों इसको अभी हम आपको बता दें कि इस पर अभी करीब 550 के करीब 500 वाट का भी इस पर हम सोलर ऐड किए हुए हैं। तो उस पर हमको करीब 2 पंखा आराम से चल जाता है, 2 फैन। दोस्तों अभी आप देखे हैं कि किस तरह से आप इसका जो एप्लीकेशन का इंटरफेस है पूरा आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं इस इन्वर्टर को ब्लूटूथ से भी, और कहीं बाहर रहते हैं तो वाईफाई से इसको कनेक्ट करके इसको दोनों को, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर भी वाईफाई का सिंबल आया हुआ है, तो वाईफाई रहता है। जैसे कि अगर वाईफाई से कनेक्टेड रहेगा तो इस पास में आपको वाईफाई दिखेगा, और अगर ब्लूटूथ से रहेगा तो ब्लूटूथ ही दिखेगा। तो अभी ये वाईफाई से, तो इसलिए वाईफाई से पहले जब दिखा रहे थे तब यहाँ पर ब्लूटूथ था, तो इसका उसका दोस्तों आपको बता दें इसका कुछ ये कि कितना पर कितना चलता है, थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू, बाकी आप अपना लोड के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको जैसे कि इसमें करीब 3 पैनल लगाए हुए हैं, 3 पैनल 165 वाट का है अभी फिलहाल इस पर दिए हुए हैं, 3 अलग लगाए हुए हैं, बट इस पर 3 लगाए हुए हैं। 3 पैनल 165 वाट का, जिसपे हमको नॉर्मली अभी जो है वो 2 पंखा चल जाता है, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, बहुत ज़्यादा धूप रहता है तो 3 पंखा लगभग चलता है। हालांकि मेरा पंखा ज़्यादा वाट का नहीं है, करीब 70 वाट का आता है, तो 70 वाट वाला फैन है वो चल जाता है इस पर। उससे ज़्यादा वाट का है तो हो सकता है आपका नहीं भी चले भी, और धूप पर भी डिपेंड करेगा। बट अभी फिलहाल जिस तरह का भी के सिचुएशन में अभी धूप रहता है, यानी कि अभी अब मार्च में, तो उस पर 2 पंखा भी चल जाता है, और जब ज़्यादा गर्मी आता है तब 3 चलता है, 2 से अभी अधिक नहीं चल पाता है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों इसके इंस्टॉलेशन के बारे में आपको जानना है तो आपको पुराना वीडियो देख लेना चाहिए, जिसमें कि हमने बताया हुआ है कि आप कैसे किस तरह से इसका इंस्टॉलेशन कीजिएगा। बिल्कुल ईजी है, आप खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी की भी जरूरत नहीं है। प्राइसिंग की बात रहा तो प्राइसिंग हर जगह अलग अलग आता है। हम ल्यूमिनस का लिए हुए हैं 165 165 वाट का एक पैनल है, हमको करीब वही 45 रुपये में एक तो दिया हुआ था। तो हो सकता है जगह जगह पर अंतर भी आ सकता है, और ज़्यादा लीजिएगा तो बहुत सारे राज्य में सब्सिडी भी मिलता है, हम लोग को सब्सिडी वगैरह नहीं मिला है, तो टोटल उतना पड़ता है 4500 रुपये एक पर। आप उसके हिसाब से जितना लगाना चाहे यूज कर सकते हैं। और 3 पैनल लगाने पर करीब 2 से 3 2 पंखा आराम से चल जाता है, ज़्यादा नहीं चलेगा। 3 बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा, बहुत ज़्यादा धूप रहेगा तो 3 पंखा चल पाएगा, नहीं तो आप 2 कंसीडर करके चल सकते हैं। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपका टोटल वाट। उसका दोस्तों बहुत सारा ये कंफ्यूजन रहता है आदमी का कि भाई 165 वाट का है तो क्या इस पर 165 वाट का जो लोड हम दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप अगर 165 वाट का लगाते हैं तो बिल्कुल आप 165 वाट का लोड उस पर नहीं चला सकते, 100 वाट से भी ऊपर का नहीं चला, 100 वाट तक भी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हमने जब लगाया था तो उस पर 100 वाट भी नहीं चलता है। तो 3 लगाए हुए तो 165 दिए हुए हैं, तो करीब 400-500 के करीब हो जाए, तो उस पर हम 2 ही पंखा मेरा चल पाता है, उससे अधिक नहीं चल पाता है। और बात रही है मेरा 220 एच का मेरा बैटरी है, तो
इसको भी ये जो 3 पैनल मिल करके फुल चार्ज एक दिन में अभी नहीं कर पाता है, बाकी गर्मी का ज़्यादा गर्मी का नहीं पता, बट अभी फिलहाल जो अभी मार्च के महीने में अब ये नहीं कर पा रहा है इसको फुल चार्ज। हाँ, इतना रहता है कि 2 पंखा तक आपको चल जाएगा, गर्मी है तो बस, इससे ज़्यादा चलेगा। आपको ज़्यादा अगर लोड लेना तो उस हिसाब से चला सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों ये अगर अच्छा लगता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, हालांकि बहुत बढ़िया है ये, और सिंगल बैटरी के लिए ये बहुत ही बेहतर है। और इससे ऊपर फिलहाल हम जब लिए थे उस वक्त नहीं था, तो ये बेहतर है। और आप इसका कंट्रोल भी यहाँ बेहतर है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।